हम बात करते हैं वर्किंग ऑफ एसआर लैच। मैंने लैच पहले बताया था कि लैच क्या है ना। तो लैच एक मेमोरी एलिमेंट है जिसमें आप अपने जो आपका डाटा है वो सेव कर सकते हो। लेकिन कितना डाटा, 1 बिट मेमोरी शेल है ना लैच। ठीक है, तो एसआर लैच है ना। तो जो एसआर लैच है वो नैंड गेट का यूज़ करके भी बन सकती है और नोर गेट का यूज़ करके भी बन सकती है, क्योंकि नैंड गेट को आप नोट गेट बना सकते हो है ना, नोर गेट को भी नोर गेट को भी नोट गेट बना सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको पहले बताऊंगा एसआर लैच यूजिंग नैंड गेट है ना। तो ये कुछ अरेंजमेंट है, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो मैंने सिर्फ क्या चेंज किया, ये एस इनपुट होगी, आर इनपुट होगी, क्यू हो गया और क्यू बार हो गया। ठीक है, अब उसकी जो ट्रुथ टेबल है ना, उस ट्रुथ टेबल तो जैसे मैंने गेट के लेक्चर में बताया था कि ट्रुथ टेबल कुछ इनपुट सेट्स के अनुसार क्या आउटपुट होगी वो टेबल है ना। एक टेबल है जिसमें अकॉर्डिंग टू इनपुट उस टाइम क्या आउटपुट होगी वो शो करती है वो टेबल है ना। तो अब शुरू करते हैं कि ये s इक्वल टू, ये पहले ये शुरू करते हैं है ना। तो s इक्वल टू मैं 0 ज्यूम करता हूँ और r को भी 0 लगाता हूँ है ना। ये शुरू करने से मैं मानता हूँ कि जो q है ये 1 था है ना। ये जो इनपुट चेंज करने से पहले जो उस टाइम जो उसकी शेल में या जो मेमोरी शेल में जो स्टोर था वो 1 था है ना। अब ये q 1 है तो q बार 0 होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये जो 1 था यहाँ पे, ये जो 1 ये यहाँ आया 1 है ना। अब NAND गेट क्या करता है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई करेगा और फिर उसका इन्वर्ट करेगा। तो यहाँ पे ये क्या आ गया 1 है ना, यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 गया यहाँ पे है ना, ये 1 यहाँ पे गया। तो यहाँ पे क्या वो 1 इंटू 0 मल्टीप्लाई हुआ इसकी बार, तो आउटपुट क्या आ गई 1 है ना। तो अब देखो क्यू भी 1 है और क्यू बार भी 1 है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर एस आर लैच नैंड गेट का यूज़ करके बनाई हुई है ना, और उसमें अगर आप s और r इक्वल टू 0 करते हो है ना, तो जो आपकी लैच है विल बी इन फोरबिडन स्टेट। फोरबिडन स्टेट का मतलब क्या है कि लैच में कंडीशन बताई थी मैंने कि Q एंड Q बार शुड नॉट बी इक्वल नहीं होने चाहिए है ना। बाई स्टेबल स्टेट डिवाइस है, 2 स्टेबल स्टेट है ना। तो Q एंड Q बार, अब जब Q है तो उसका इनवर्स होगा, तो इनवर्स क्या मतलब कॉम्प्लीमेंट होगा तो उल्टा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो S एंड R इक्वल टू जब 0 आपने किया तो Q और Q बार बराबर हो गए है ना। तो दिस लीड्स टू फोरबिडन स्टेट। ठीक है बात समझ में। अब नेक्स्ट कंडीशन में जाते हैं कि s इक्वल टू 0 है, r इक्वल टू 1 है ना। मैं वही एज्यूम करता हूँ कि q 1 है, q इक्वल टू 1 है, q बार क्या हो जाएगा 0 होना चाहिए है। ये जो 1 है यहाँ पे आया, नैंड गेट है, मल्टीप्लाई किया, कंप्लीमेंट किया 0 है ना। अब ये 0 यहाँ चला गया है ना, ये जो 0 था ये यहाँ आ गया, ये वाला 0 है ना। तो अब क्या होगा 0 मल्टीप्लाई 0, 0 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया 1 है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब s इक्वल टू 0 है
आर इक्वल टू 1 है तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, याद रहेगा, है ना, मैंने ट्रुथ टेबल में लिखा हुआ है। जब S इक्वल टू 0 है, R इक्वल टू 1 है तो Q क्या हो गया 1, है ना। इस स्टेट को बोलते हैं सेट स्टेट। क्या बोलते हैं, सेट स्टेट। मतलब जब Q इक्वल टू 1 हो तो उस स्टेट को हम बोलते हैं सेट स्टेट, है ना। वो सेट स्टेट कब आएगी, एस आर लैच यूजिंग नैंड गेट में, जब S इक्वल टू 0 होगा, R इक्वल टू 1 होगा तो सेट स्टेट आ जाएगी। ठीक है, सेट स्टेट का मतलब Q इक्वल टू 1 है, मतलब उसमें 1 सेव है ना। थर्ड उसमें बात करते हैं, S इक्वल टू 1 हो गया, R इक्वल टू 0 हो गया, है ना। ठीक है, मैं इसको एज्यूम करता हूँ Q इक्वल टू पहले 0 था तो Q बार शुड भी 1 होना चाहिए, है ना। तो ये 0 आया यहाँ पे, है ना, ये 0 मल्टीप्लाई हुआ एंड की वजह से, कंप्लीमेंट हुआ, इक्वल टू 1 आ गया, है ना। ये जो 1 है ये 1 आ गया यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया 1 इंटू 1 का बार, तो क्या हो गया ये 1 का बार मतलब 0। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 0, देन Q इक्वल टू 0। तो इसको क्या बोलते हैं, रीसेट स्टेट। तो रीसेट स्टेट क्या होती है, व्हेन Q इक्वल टू 0, उसको रीसेट स्टेट बोलते हैं, मतलब 0 स्टोर है वहाँ पे। ठीक है, सेट का मतलब 1 और रीसेट का मतलब 0। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट स्टेज जो है, S इक्वल टू 1, R इक्वल टू 1। मैं मान लेता हूँ कि Q इक्वल टू 1 है तो Q इक्वल टू 1 है तो Q बार 0 होगा, है ना। ये 1 आया यहाँ पे तो 1 इंटू 1, 1 का कम्प्लीमेंट 0, है ना। तो ये हो गया 0, ये 0 चला गया यहाँ पे, है ना। ये 1 इंटू 0, 0 का बार मतलब 1, है ना। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो वही चीज़ अभी हुई है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेमोरी स्टेज। मेमोरी स्टेज मतलब जो पहले उसमें सेल में स्टोर रहेगा, मेमोरी सेल में वो होगा, वो डाटा उसमें रहेगा। ठीक है, अगर आप S इक्वल टू R इक्वल टू 1 कर दोगे, मैंने फिर लिखा हुआ व्हेन S इक्वल टू R इक्वल टू 1 देन द इंफॉर्मेशन विल बी रिमेन सेम एज इट बिफोर अप्लाइंग द, ये कंडीशन अप्लाई करने से पहले जो स्टेट थी वही रहेगी, है ना। मतलब क्या था कि Q1 था तो वो Q1 ही रहेगा, Q0 है तो Q0 ही रहेगा। ठीक है, इस स्टेज को बोलते हैं मेमोरी स्टेज, तो मेमोरी रहेगी। ठीक है, अब एक ये आप खुद करके देखना, जो लैच है वो नैंड गेट का यूज़ कर, सॉरी वो नैंड गेट का यूज़ करके बनाई थी मैंने, नोर गेट का यूज़ करके भी आप लैच बना सकते हो। ठीक है, मैं डायग्राम अगर आपके सामने बना देता हूँ फिर आपको थोड़ा सा, ठीक है, आसान है। इसको वापस यहाँ जोड़ देंगे।
है ना, ये एस हो गया, ये आर हो गया, ये क्यू हो गया, ये क्यू बार। ठीक है, फंक्शन जैसे समझाया मैंने, फंक्शन वैसे ही करेगा, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएंगी। जब क्यू एंड क्यू बार इक्वल टू 0 रहेंगे तो उसमें क्या था, फॉरबिडन स्टेट थी, इसमें मेमोरी स्टेज में चला जाएगा। एस इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1 है तो उसमें क्या था, आउटपुट 1 थी, मतलब सेट स्टेट में था, ये रीसेट स्टेट में रहेगा। ठीक है, जब एस इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू 0 है तो आउटपुट 1, मतलब ये सेट स्टेट, ये सेट स्टेट हो जाएगी, ये रीसेट स्टेट हो जाएगी। और 1 और 1 अगर दोनों होंगे, व्हेन एस एंड आर इक्वल टू 1, तो फॉरबिडन स्टेट रहेगी, फॉरबिडन स्टेट। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल दोनों शिफ्ट हो जाती हैं अगर नोर गेट का यूज़ करके लैच बनाते हो या नैंड गेट का यूज़ करके लैच बनाते हो। ठीक है, अगर ये कोशिश करना अपने आप करने की, जैसे मैंने अज्यूम करके शुरू किया था, ऐसे आप इसका करके देखो, है ना, कोई दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट करके देखेंगे कि क्लोक्ड लैच क्या होती है ना, ठीक है कि नहीं, उसके बारे में बताऊंगा।